20वीं सदी में पटना में जो बड़े हकीम थे उसमें 3 बड़े हकीम आए, इसमें हकीम साले साहब पहले नंबर पर, जिनकी अभी भी पुराना मतब जो है आपको भिकना पहाड़ी पर है, हकीम मोहम्मद साले साहब। दूसरे नंबर पर हकीम अहमद साहब जो आपके मखनिया कुआं में है, मस्जिद के दम सटर उनका डिस्पेंसरी था। और तीसरे हकीम शकूर साहब। हकीम शकूर साहब के बारे में बताना चाहते हैं कि हकीम शकूर साहब ने शरबत मुहल्लिल का नुस्खा जो है वो उन्हीं का तजवीज़ किया हुआ है, और बाद में उस नुस्खा को हमारे दादा को उन्होंने दिया। उसमें इन दो हकीमों का भी कुछ काम किया हुआ है। तो ये 3 बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं जिनसे मेरे दादा परदादा लोगों का बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। और ख़ास करके हकीम साले साहब के यहाँ, हमारे यहाँ से लगभग हर दिन दवा जाया करती थी। सबसे ज़्यादा मौलेहम जो खर्च हुआ करता था वो हकीम साले साहब के यहाँ हुआ करता था। और हमारे परदादा जो पहले जो हिकमत का डिग्री हुआ करता था वो ऐसे नहीं मिलता था, कोई बड़े हकीम लोग पहले कुछ लिख के दे देते थे सनद, तो उसी में मिलता था। तो ईरान से कुछ हकीम लोग आए हुए थे, तो दादा परदादा को वहाँ से सनद की डिग्री मिली हिकमत के लिए। बाद में सादिक पूरी लोग में से जो सबसे बाद के जो काला पानी से वापस आए थे, शायद हकीम अब्दुल रहीम नाम है, उनसे मेरे परदादा ने कुछ हिकमत सीखा। और बाद में राब्ता ऐसा हुआ कि उनके बेटा मौलाना अब्दुल खबीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद हकीम थे और डेली उनका भी प्रैक्टिस बहुत अच्छा चलता था, वहाँ डेली हमारे यहाँ से मुफरदात जाती थी, हर दिन मुफरदात जाती थी। तो वहाँ भी दादा का राब्ता बहुत अच्छा रहा। इन लोग के अलावा हकीम कुतुबुद्दीन साहब के बारे में भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि वो बिहार के तो नहीं थे, वो यूपी के रहने वाले थे। मगर ये कुतुबुद्दीन लेन अभी जो है उन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन लेन है, उसी में उनका एक छोटा सा रूम था, घर था, अभी भी शायद है वहाँ पर। तो उसी में वो प्रैक्टिस किया करते थे। और शायद ये तिब्बी कॉलेज में भी रहें एसोसिएट प्रोफेसर, या आपको शायद बाद में ये प्रिंसिपल हुए होंगे। और ये इनके बारे में कहा जाता है, या मैंने थोड़ा पढ़ा है मगर याद नहीं डेफिनेटली, मगर ये हकीम अजमल साहब के शायद शागिर्द थे। जैसे हकीम शाह तकी साहब के बारे में है कि वो हकीम अजमल साहब के शागिर्द गुजरे, तो इनके बारे में भी है कि ये भी शागिर्द थे। और इनका आबाई घर जो था ये यूपी के रहने वाले थे। और हिकमत में फिर आपको फतुहा से जो ताल्लुक़ रखते थे, हकीम तकी हसन साहब भी बहुत बड़े हकीम गुजरे। उनके बेटा हकीम आलिमुद्दीन बल्खी नदवी साहब भी बड़े हकीम थे। और ये मेरे बड़े अब्बा लोग के कंटेम्प्रेरी थे, हकीम कमरुज़्ज़मा साहब के। और बाद में ये प्रिंसिपल भी रहे हैं तिब्बी कॉलेज में। तो ये लोग बहुत बड़े बड़े हकीम लोग गुजरे पटना में, जिनके आजकल जैसे डॉक्टर लोग के यहाँ का पेशेंट का तांता लगा रहता है, पहले इन लोगों के यहाँ लगा रहता था। और कोई ऐसा मर्ज नहीं होता था जो नहीं हो सकता हो इलाज। और 100% ये लोग जड़ी बूटी से इलाज करके सभी मर्ज को ठीक कर दिया करते थे। और इन लोगों के यहाँ नाम मात्र समझिए, फीस लेते ही नहीं थे, और दवाई बहुत ही कम समझिए, बहुत कम रेट में। और गरीब परवा लोग थे, गरीब परवा थे, बहुत कम रेट में इलाज करवा देते थे इन लोग। और अच्छा खासा इन लोगों के पास नुस्खा का ज़ख़ीरा था। मगर अफसोस कि इन लोग जो बड़े बड़े हकीम लोग गुजरे, इनके औलाद लोग में से किसी ने शायद ये काम को जारी नहीं रखा बड़े होके। जैसे हमारे यहाँ भी है कि अब हमारे बाद कोई नहीं जानता इस तरह की चीज़। तो ये ख़तरा है कि पटना में जो पुराना तिब्बी का जो चलता हुआ आ रहा है पुराना, अभी तो नया देखा जाए तो तिब्बी में तो सब अब हकीम लोग अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, सब BMS का डिग्री भी है, इक्विवेलेंट MBBS का, तो हिकमत तो करते ही नहीं। तो ये ख़तरा तो है क्या कि पुराने जितने हकीम लोग के औलाद लोग हैं वो लोग भी ख़त्म हो चुके हैं, या वो लोग ये पेशा छोड़ चुके हैं। हमारे यहाँ जो बच रहा है, तो अब मेरे यहाँ ये मकसूद हो चुका है, ये मेरे ऊपर है। और मेरे बाद क्या होता है ये अल्लाह ही जाने, ये क्या होगा आगे जाके।